यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम नॉर्मली बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं परंतु प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट नहीं करते। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज हम आपको आपका बायोडाटा या रिज्यूम बनाना सिखाएंगे। बायोडाटा या रिज्यूम हर जगह हर स्टेज पर हमारे काम आता है। हमने MS वर्ड अब जितना सीखा उन सबको काम में लेते हुए हम रिज्यूम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हम बताएंगे रिज्यूम क्या होता है, रिज्यूम कैसे बनाते हैं और उसका फॉर्मेट किस तरीके से बनाना है। सबके अपनी अपनी सोच के हिसाब से अपना बनाते हैं, अच्छे से अच्छा डिजाइन करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं रिज्यूम क्या होता है। रिज्यूम या बायोडाटा एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम अपनी जानकारी लिखते हैं, जैसे नाम, पढ़ाई, काम की डिटेल। रिज्यूम का यूज जॉब के लिए होता है। रिज्यूम या बायोडाटा एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम अपनी जानकारी लिखते हैं, जैसे नाम, पढ़ाई और काम की डिटेल। रिज्यूम का यूज जॉब के लिए होता है। रिज्यूम टाइप करें। देखिए, एक बार मैं ये कुछ थोड़ा सा डिटेल है, मैं टाइप कर देता हूँ। बेसिक जो चीज़ है वो मैंने यहाँ टाइप कर दी। ठीक है, कैसे करेंगे ये एक अपने आप में छोटा सा क्वेश्चन है। इसको और छोटा कर देते हैं, थोड़ी फॉन्ट साइज में हल्के से छोटे करने तो एक पेज में आ जाएगा। ठीक है, अब हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं उस भाषा को समझने की कोशिश कर रहे हैं आप। देखिए, ये बायोडाटा, यहाँ पे नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, क्वालिफिकेशन में 12th पास हो, कितना एक्सपीरियंस है तो उसकी डिटेल आ जाएगी, फ्रेशर, स्किल में मेरे को क्या कंप्यूटर नॉलेज है, डिक्लेयर्ड, और लास्ट में डिक्लेयर आ जाएगी जो मैंने चीज़ इन्फॉर्मेशन दी वो करेक्ट है। ठीक है, और उसके साथ यहाँ पे डेट और प्लेस आ गया। ठीक है, यहाँ प्लेस में अब मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज़ बताना चाहता हूँ। ये तो एक सिंपल टाइपिंग हो गई। अब जब बायोडाटा अपन बनाते हैं, देखिए मैं आपको पहले एक दो चीज़ और बताता हूँ। बायोडाटा का एक पर्पज होता है, उस पर्पज के हिसाब से उसमें डिटेल लिखी जाती है। सबसे पहली बात ये नोट करें, बायोडाटा का एक पर्पज होता है और उस पर्पज के हिसाब से डिटेल लिखी जाती है। एग्जाम्पल, यदि आप जॉब के लिए बायोडाटा दे रहे हैं तो उसमें आप अपने नाम, पता, मोबाइल नंबर, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस ये लिखेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? मैंने बोला यदि आप जॉब के लिए बायोडाटा बना रहे हैं तो नाम, पता, इस तरह के बेसिक डिटेल के साथ क्वालिफिकेशन लिखेंगे। लेकिन यही आप अपनी शादी के लिए बना रहे हैं तो वहाँ आपकी एजुकेशन डिटेल तो होगी उसमें, लेकिन एक्सपीरियंस और अदर की जगह वहाँ पे आपकी फैमिली डिटेल ऐड हो जाएगी। इस तरीके से ये डिपेंड करता है उसमें क्या क्या बिंदु होने चाहिए। अब मैं बात करता हूँ जॉब के लिए बायोडाटा बनाना है। तो जॉब के लिए जो रिज्यूम बनाएंगे वहाँ सबसे पहले हम यहाँ पे रिज्यूम या बायोडाटा लिखेंगे। इसको हम नॉर्मली सेंटर कर लेते हैं। ठीक है, इसको सेंटर कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ ये जो चीज़ें ये ठीक है, लेकिन ये अपने हिसाब से थोड़ा मोटा पतलापन कर सकते हैं
क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा बड़ी नहीं चाहिए होती है। ठीक है, ये जो हेडिंग है या एक दोनों में से हेडिंग को या अपनी डिटेल को बोल्ड कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने विनोद कुमार मंडल को बोल्ड किया है, हेडिंग को बोल्ड से हटाया है। दोनों में से एक बोल्ड करें, दूसरे को हटाएं। ठीक है, ये मैंने एड्रेस, अरे क्या है, ये मैंने एड्रेस कर दिया। ठीक है, ये मोबाइल नंबर, ईमेल, क्वालिफिकेशन, 12th पास, एक्सपीरियंस में फ्रेशर लिख दिया। यदि एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा और। ठीक है, इनको थोड़ा छोटा कर दीजिए, ये ज़्यादा बड़े हो रहे हैं। 14 का एक्सपीरियंस सही है, 14 का फॉन्ट साइज। ठीक है, यहाँ एक्सपीरियंस को हटा के फ्रेशर को हटा देते हैं और हम ऐसा लिख सकते हैं बेसिक कि इंसर्ट में गए, टेबल में गए, 1 2 3 4 3 कॉलम लिखे अपन ने। कंपनी, पीरियड और प्रोजेक्ट डिटेल, कुछ भी काम है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कंपनी ABC 2000 से 2002 तक कंप्यूटर ऑपरेटर फॉर बिलिंग सिस्टम। ऐसे कर करके भी हम इस बायोडाटा का यहाँ पे इलुस्ट्रेशन एक्सपीरियंस का कर सकते हैं, यदि हमारे पास एक्सपीरियंस है अच्छा तो। ठीक है, फ्रेशर है तो फ्रेशर में तो कुछ करना नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ अपन ऐसा, अब जैसे कंपनी दूसरी लिखी XYZ 2002 से 2020 ऑनलाइन ई-कॉमर्स पोर्टल, स्टॉक मैनेजमेंट, जैसे लाइक फ्लिपकार्ट वगैरह, इस तरीके पे जो ई-कॉमर्स पोर्टल होते हैं उसको कोई मैनेज करेगा ना। इस तरीके से हम अपना एक्सपीरियंस का डिटेल शेयर कर सकते हैं। और फ्रेशर है तो हम फ्रेशर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसी तरीके से मैंने और अपनी स्किल में कंप्यूटर बेसिक नॉलेज आ गई, ईमेल आ गई, वो ईमेल करना, इंटरनेट की नॉलेज आ गई, ऐसा कुछ भी अपन यहाँ पे कर सकते हैं। और फाइनली आ गया अपना डिक्लेरेशन कि भाई जो मैंने इन्फॉर्मेशन भरी वो सही है और यहाँ पे डेट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये अपना एक बेसिक बायोडाटा बन गया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बायोडाटा में नाम, पता, डिटेल। चूँकि मैं जॉब का बना रहा हूँ तो उस जॉब में एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, परसेंटेज आप भर सकते हैं, यदि अच्छी है तो, नहीं तो ओवरलुक कर दें। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में अपन यहाँ पे सिग्नेचर लगा देंगे। यहाँ पे कहीं पर भी सिग्नेचर हमेशा राइट अलाइन करके लगाते हैं। ठीक है, यहाँ सिग्नेचर लगा सकते हैं। बायो, अब जैसे देखा आपका हेडिंग बायोडाटा को सेलेक्ट करें, बोल्ड और सेंटर कर दें, जैसे मैंने यहाँ बताया था, बोल्ड कर दिया, सेंटर कर दिया, ऐसे सेंटर कर सकते हैं। स्पेसिंग थोड़ा थोड़ा गैप देते हैं, लाइन के बीच में थोड़ा गैप दे सकते हैं। यहाँ जैसे ये लाइन है, यहाँ थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा गैप यहाँ से, जैसे लाइन के पीछे बताया था ना, तो यहाँ से अपन गैप दे सकते हैं ऐसे करके, यहाँ से ऐसे।
जितना आपको अच्छा लगे, जैसे पन्ना भी पूरा भरा भरा लगे, ऐसा अपने यहाँ पे कहते सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सेव करें। सेव का नाम माइल और है। रिज्यूम में पर्सनल एजुकेशन स्किल, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिंदु होते हैं। रिज्यूम में हम पर्सनल एजुकेशन और स्किल, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन आ गई, ये एजुकेशन आ गई, और ये आपकी स्किल और एक्सपीरियंस। ठीक है, यदि ये जॉब के लिए है तो ये चीज़ें सारी चीज़ बनेंगी। इसको हमने यहाँ पे सेव एज कर दिया डॉक्यूमेंट को। सेव एज, ये हमने इसका नाम दे दिया रिज्यूम। ठीक है, और सेव पे क्लिक कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हम रिज्यूम बनाते हैं। एक रिज्यूम की आप अपनी प्रैक्टिस करना और बनाना अच्छी सी, उसमें मतलब क्या होता है, डिटेल देनी होती है, छोटी नहीं होती, लेकिन नेगेटिव को आप छुपा सकते हैं। जैसे परसेंटेज है वो आप कम है तो आप मत डालिए। ठीक है, एक्सपीरियंस है, फ्रेशर है कोई बात नहीं, आप फ्रेशर लिख दीजिए उसमें। एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस जो अच्छी कंपनियों का नाम है वो टॉप पे लिखिए। लेटेस्ट एक्सपीरियंस पहले लिखिए, है ना। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है कि आपके बायोडाटा, जब आपका इंटरव्यू होता था सबसे पहले सेलेक्ट आपके बायोडाटा से आपको किया जाता है कि हाँ आप मेरे लायक, काम करने लायक हैं या नहीं। एक उदाहरण लेता हूँ इस चीज़ के लिए भी, ये बहुत ज़्यादा अहम है, इसलिए मैं आपको ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे आपको जहाँ आपका कंप्यूटर ऑपरेटर है, आपको एक्सेल आती है, वर्ड आता है, ठीक है, लेकिन टेली नहीं आती है। एक उदाहरण लें, अब आप अकाउंट सेक्शन वाले जॉब में जाएंगे तो आप उनके लिए कोई काम के नहीं है, क्योंकि वहाँ तो टेली पे काम होता है। नॉर्मल बिलिंग वाले सॉफ्टवेयर में जाएंगे, वहाँ पे टेली में काम होता है, वहाँ आपके लिए कोई काम का नहीं है। लेकिन यदि मान लिया कोई सिंपल ऑफिस है जिसमें लेटर वगैरह बनाना है, ईमेल करनी है, तो वहाँ के लिए आप बहुत ज़्यादा काम है। तो इसीलिए बायोडाटा से ही आगे आदमी सेलेक्ट और डिसेलेक्ट हो जाते हैं कि भाई ठीक है, मेरे लिए ये बंदा काम का है क्योंकि इसको ये चीज़ आती है और मैं इसको इंटरव्यू के लिए बुलाता हूँ, जिसमें फिर ये चीज़ चेक की जाती है जो तुमने इन्फॉर्मेशन दी है वो कितनी सत्य है, तुमको कितनी नॉलेज है उस चीज़ की। तो हमेशा कम से कम रिज्यूम में तो आप बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन भरें, अच्छी इन्फॉर्मेशन भरें, और जिससे आपका बायोडाटा हो सके। एक दो चीज़ें और मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। हाँ, लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, तो आप vinodmangal@gmail.com पर कर सकते हैं। क्वेरी आपको जितनी जल्दी हो सके और जवाब मिलेगा।